इस जोन में वैभव को लेकर ही बड़ी मतलब अलग ही चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। फिर वहाँ पर शमी डाले हुए, तो शमी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, बट शमी के लिए आपने कि यहाँ फिर अब ठीक है, कहने को कहा जाता है कि जो आपके जोन के सेलेक्टर्स हैं वो भी नजरें रखते हैं इन मुकाबलों पर और टीम पिक करने में और सारी चीज़ों में। बट फिर मोहम्मद शमी को आई थिंक चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कुछ बयान था कि अब हम उनको बस T20 देख रहे हैं, तो उनको इस स्क्वाड में पिक क्यों कर रखा है फिर? इस स्क्वाड में छोड़ देते यार, इनका मुझे नहीं समझ में आता। और वैभव वाले पर मुझे लग रहा है कि मतलब पता नहीं, मतलब थोड़ा मुझे ये भी लग रहा इधर है की सोशल मीडिया की बुराई उधर पे निपटा दे हमने, तो जी वैभव को उधर। और वैभव क्या करेगा आज? वैभव कैप्टनसी बनेगा, आपका फ्यूचर कैप्टन है। देखो वैभव अगर वाइस कैप्टनसी दे भी दे तो कौन सा वाइस कैप्टन को कैप्टन, हाँ अगर वो तब केस आता है इन प्ले जब आपके ईशान किशन कैप्टन है, ठीक है, ईस्ट जोन के मुकाबले ये मुकाबले शुरू हो रहे बाहर हो जाए, हैं, ये मुकाबले शुरू हो रहे हैं 23 तारीख को है मेरे ख्याल से मैचेस ये वाले, ठीक है, और इंडिया वहां से आ जाएगी 27 तारीख को। 27 तारीख को आखिरी टेस्ट मैच है। फिर इंडिया ने जो वेस्ट इंडीज खेलना है वो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट अगर ईशान किशन एशियन गेम्स के लिए भी निकलना है उनको, तो बाद में बारी आएगी, पहले आपके जो है वहाँ पर वनडे, तो तब तक आपके मैचेस ये हो जाने, तो उन पर कैप्टनसी का जोर आना ही नहीं है। और वाइस कैप्टन बना दिया तो ठीक है, लोग कह रहे हैं वहाँ पर ईश्वरन भी है, मुकेश भी हैं, शमी भाई भी हैं, फलां भी हैं, ढिमका भी हैं, उनमें से किसी को भी वाइस कैप्टन बना देते, बट ठीक है, मतलब कोई कप्तानी का दबाव उन पर आ नहीं रहा है, और अगर उनको वो वाली चीज़ है तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, जो कि प्रेशर आ जाएगा, लीडरशिप, कोई कॉल्स तो लेने, इंडियन क्रिकेट में तो कॉल्स लेने नहीं होते किसी को, कप्तान को तो यहाँ पर क्या लेंगे? तो मोहम्मद शमी के साथ क्या करना चाह रहे हैं नीतीश भाई की प्लेइंग 11 है इस जोन के लिए कि ईश्वरन ओपन करेंगे वैभव सूर्यवंशी के साथ। ये टीम भाई खतरनाक है वैसे, बाय द वे। वैभव सूर्यवंशी रेड बॉल में चल गए, 1 सेशन 2 सेशन खेल लिए, ठीक है। फिर 3 नंबर उन्होंने रखे हुए हैं वहाँ पर कुमार कुशाग्र, ईशान किशन भी इस टीम में है, ठीक है। फिर आई थिंक विराट सिंह होंगे, मैंने स्क्वाड एक बार देख लेता हूँ पूरा। फिर बॉलिंग भी अच्छी है इनके पास, मोहम्मद शमी है, मुकेश कुमार हैं, इन्होंने शायद हाँ जायसवाल को रखा हुआ है, मतलब नॉट यशस्वी, सूरज जायसवाल जो इन्होंने अच्छी विकेटें, शबाज अहमद भी रहेंगे ऑलराउंड यूटिलिटी में। तो अच्छी टीम, अच्छी लाइनअप है ये भी आपकी, जिस तरीके से पूरी की पूरी ईस्ट जोन की पैक्ड है। बट फिर ये मोहम्मद शमी का क्या करना चाहते हैं? मतलब मोहम्मद शमी जो उन्होंने पिक कर रखे हैं, इनको तो बता दिया कि आपने कि लाल बॉल की क्रिकेट में यार नहीं मेरे को है, ये लगता है ना थोड़ा सा इनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। अपने अनुकूल रॉय भी हैं बल्कि इस टीम में, अनुकूल रॉय तो चलो एक अच्छा। यार देखो कुछ प्लेयरों को ना, आपको मैं कह रहा हूँ मोहम्मद शमी को लेकर जनता, हम लोग पता है क्या है, इनको ना फिर वही है, अच्छे तरीके से फिनिश करने नहीं आती, चाहे जो सिलेक्शन कमेटी है। आप किसी भी प्लेयरों को मतलब अगर कोई सीनियर प्लेयर है उसको एक लास्ट चांस दो, टारगेट दो ना। हम आपको 3 सीरीज देख रहे हैं जी, हम आपको देखना चाहते हैं, डायरेक्ट मत बाहर करो। मोहम्मद शमी अपने जगह पर अच्छा कर रहे हैं, मोहम्मद शमी जो भी है फिट हो गए हैं, मोहम्मद शमी बॉल डाल रहे हैं। आप मोहम्मद शमी को कहो कि कोई नहीं मोहम्मद शमी, हम आपको आयरलैंड, इंग्लैंड, या आयरलैंड में तो था नहीं, चलो मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड वनडे देते हैं आपको, हम ये वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज भी देंगे और न्यूजीलैंड भी ले जाएंगे, आप रहोगे, लेकिन इसके बाद फिर हम कॉल ले लेंगे आपके ऊपर। तो आप ये सब चीज़ें करो ना यार। आप या तो फिर क्लियरिटी के साथ आकर बोल दो कि भाई हम 100% श्योर हैं कि मोहम्मद शमी नहीं खेलेंगे, तो फिर मोहम्मद शमी जो जोन की टीमों में खेल रहे हैं उससे बेहतर ये नहीं है कि आप कोई नए बॉलर को मौका दे दो। जब एक प्लेयर है वो इंडियन टीम में आ ही नहीं सकता, इन फ्यूचर उसका करियर ही खत्म हो गया, जोन की टीम में कोई यंगस्टर तो कोई यंगस्टर ही डालो ना। इवन आकाशदीप की बात, अब जैसे रहाणे इतने टाइम तक लगे हुए थे, या करुण नायर फॉर दैट मैटर जो इस टीम से खेलते हैं, करुण नायर अच्छा कर रहे हैं ठीक है, पर यार स्टिल करुण नायर ने टीम भी बदली थी, तो करुण नायर को इंडिया खिला दिया तो वो तो आप रखोगे ही ना उनको, तो फिर तो नहीं। अब करुण नायर आ सकते हैं वापस, अब तो कुछ पता भी नहीं भाई इनका, अगर ये औरों के जो है जिनको नहीं चाहते उनका वाला हिसाब किताब देखना यार देखो समझ से तो बाहर है ही चीजें। अब जैसे आकाशदीप है, उनकी इंजरी का भी चल ही रहा है, अभी उनकी इंजरी जो है ठीक नहीं हुई है, तो अभी जो हम स्क्वाड्स की बात करें, ईस्ट जोन वेस्ट जोन का आ गया, तो ईस्ट जोन में वरना आकाशदीप भी रहते, ठीक है, साथ साथ रियान पराग का नाम रहता अगर वो फिट रहते, तो वो दोनों नाम नहीं है क्योंकि वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। बट ये इंटरेस्टिंग रहेगा आपका, जो हम बात करेंगे प्लेयर्स देखो कितने सारे कंटेंशन में है। अब अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जो ऋषभ पंत पर ये प्रेशर बना रहे हैं, तो ईशान किशन के रन्स आएंगे, कप्तानी भी है, तो वो वेटेज आप वहाँ पर करोगे। वैभव सूर्यवंशी आज की डेट में ऐसा कि जहाँ पर भी वो खेले, जहाँ पर भी वो अच्छा करें, उनके लिए चर्चा होगी। कुमार कुशाग्र एज अ विकेट कीपर बैटर, मिडिल ऑर्डर बैटर, एक अच्छे ऑप्शन है। अभिमन्यु ईश्वरन, मैं कहूँगा ठीक है आज उनके लिए दरवाजे बंद हैं, बट अभिमन्यु ईश्वरन हर मैच में 100 लगा दे, तो फिर बात तो होगी ना। मैं कह रहा हूँ कि आपकी सिलेक्शन नहीं होनी फिर अपने लिए तो लड़ो भाई। चलो शुभ्रांशु सेनापति को होगा ही इस जोन में अपना, शुभ्रांशु सेनापति को मौका मिलेगा नहीं, विराट सिंह को भी शायद बैटिंग ऑर्डर में मौका नहीं मिलेगा, अनुकूल रॉय और शहबाज आज आप भाई जडेजा के बाद का ऑप्शन देख ही रहे हो ना कहीं ना कहीं पर, तो शहबाज या अनुकूल में से मैं कह रहा हूँ अनुकूल थोड़ा ज्यादा बेहतर अगर आप सोच रहे हो, शहबाज जो भी है। और फिर उसके बाद मोहम्मद शमी जो अपनी लड़ाई लड़ रहे होंगे। शहबाज का लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस था, शहबाज की डोमेस्टिक में वापसी हुई थी, अच्छा किया था उन्होंने। मुकेश कुमार है,
मुकेश कुमार भी दिखेंगे आपको भाई, यार मुकेश तो कुमार मैं के कह लिए रहा भी हूँ तो है। पेसर क्यों ना मुकेश कुमार के बारे में फिर से सोचा जाए और यार। सूरज जायसवाल ये भी लड़का जो है लगातार और ये अच्छी करता है, टेस्ट में बैटिंग भी आकाशदीप देता क्या है। इंजर्ड हो रखे हैं इंजर्ड क्या? है ना, इसीलिए तो नहीं है। ऐसी कौन सी लंबी इंजरी हो और जाती है इवन यार? वेस्ट आईपीएल से बाहर हो रखे, तो वेस्ट जोन में आप देखो जो हम बात कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कंटेंशन में, हार्दिक देसाई सालों साल से रन बना वो तो खेल ही रहे, रहे वो आएंगे नहीं ऊपर, बट वो सरफराज टीम में खान, नहीं आएंगे इंडिया में। सरफराज खान वहां से खेल रहे होंगे, सरफराज भी फिर से रन ठोक दे, श्रीलंका में चीजें ऊपर नीचे हो रही होंगी, और यहाँ पर दुलीप ट्रॉफी में अगर सरफराज ठोक रहा होगा, 23 तारीख से यहाँ पर चलेगी आपकी दुलीप, अगर वहां आप पहला मैच निपट चुके हो तो बात होगी ना इनके लिए, चाहे वो ईश्वरन है चाहे वो सरफराज है, आप बोलोगे ना यार कि सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स इस बार इस जोन वही पुराने वाले फॉर्मेट में हो रहा है। हाँ, अब जोन Sorry, वाइज इस हो जोन रहा का है। मतलब हाँ। ट्रॉफी। और फिर आपके चलो उर्विल को मौका नहीं मिलेगा, पृथ्वी भी आपके इस लाइनअप में, बट शायद उनको भी मौका ना मिले, शिवालिक हैं, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान यहाँ पर हैं, अभी तो इधर की महाराष्ट्र टीम में है तनुष कोटियान, फिर मुशीर खान भी हैं, मुशीर खेलेंगे। अतीत हो गए, शार्दुल, तो ये कंटेंशन वाले हैं इंडिया मुशीर की। ओपन करेंगे ना? नहीं, मुशीर बीच में खेलते हैं वहाँ पर। बीच में मुशीर ऊपर नहीं खेलते नहीं थे, कहाँ नहीं, खेलते मुशीर थे? बीच में खेलकर और स्पिन भी डाल देते हैं। शार्दुल है यहाँ पर एक ऑप्शन, ऑलराउंड वाले रहेंगे। बाकी चलो तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, सिद्धार्थ देसाई, जयमीत पटेल, इनका तो नहीं लगेगा नाम, बट अभी जो है नॉर्थ साउथ इनकी हम जो बात कर रहे हैं भाई, आपके मैच जो है टीम्स भी आना अभी बाकी है, तो उनका भी इंतजार रहेगा। नॉर्थ साउथ और सेंट्रल 3 टीम्स अभी आपकी आएंगी, जिसमें आपके और ज़्यादा नाम और ज़्यादा स्टार पावर जो है वो भी ऐड होगी, तो वो तब देखोगे आप। बट ये थोड़ा सा चीज़ें समझ में नहीं आएगा। अब कुछ लोग मतलब जो लोग कवर ही करते हैं वो लोग लिख रहे हैं कि भाई ये बस ऐसे ही है, इसमें आप सारी स्टेट एसोसिएशंस को प्लीज़ करते हो, चाहे आप टीम में पिक कर रहे हो, चाहे कप्तानी दे रहे हो, चाहे उप कप्तानी दे रहे हो, यहाँ कुछ वो नहीं है कि सेलेक्टर्स देख रहे हैं। पहले मतलब जो सेलेक्टर ईस्ट जोन में अपना ये पूरा बिहार वाला सेगमेंट भी आ गया। बिहार ईस्ट में ही आता है। हाँ, हाँ। मतलब पहले चुने ही नहीं जाते होंगे, झारखंड में से चुने जाते होंगे, तो बिहार अब बात यही है ना कि अब लोग ये कह रहे हैं, अदरवाइज आपके जोन से सेलेक्टर्स क्यों आते थे? हर जोन से आपका एक सेलेक्टर आता है ना, बीच में हो गया था कि एक ही जोन से 2 सेलेक्टर्स हैं, बट हर जोन से इसलिए कि भाई कि आप जब जोनल अपने होंगे का तो आप वहां से टीम्स अगर चुनो, वहां से टीम्स अगर चुन रहे हो और एक शमी को आप यहाँ पर डाल रहे हो, तो शमी भाई के साथ क्या मतलब प्रैंक कर रहे हो क्या? उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप ऐसे? कि इधर से चुन लेंगे लेकिन आगे नहीं खिलाएंगे। आगे बोल रखा है कि आपको खिलाना ही नहीं है, आगे आपको क्लियर बोल रखा है, तो भाई आप तो छोड़ दो शमी भाई अपना आईपीएल खेले जितने नहीं तो साल फिर खेलता है आप करके चल मतलब रहा वो यहाँ पर तो आप पिक मत करो ना, फिर या तो यहाँ पर मजबूरी आ गई यार कि आकाशदीप फिट होते तो खिला लेते। इवन आप तो ईशान पोरेल भी वहां से बहुत खेलते सारे हैं, player ठीक ठाक बॉल वो डालते हैं, आप पोरेल उनमें अच्छा से ले लेते डालता किसी को, उनमें से किसी को डाल देते ना। तो यार ये भी आपका सेलेक्टर्स का जो स्कैम कह लो, मजाक कह लो, वो भी समझ में नहीं आता। अब ठीक है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि लोग बड़ी ये चर्चा कर रहे हैं कि वाइस कैप्टनसी क्यों दे दी, वो भी वैसे पॉइंट तो है ना। आप दे देते, अभिमन्यु ईश्वर को ही बना देते वाइस कैप्टन, ईशान किशन कैप्टन होते, अभिमन्यु ईश्वर वाइस कैप्टन। भाई अभिमन्यु ने इतने टाइम तक बंगाल की, इंडिया ए की यहाँ पर कप्तानी वगैरह कर रखी है, और वैभव फ्रीली खेलता। मतलब ऐसा नहीं कि वाइस कैप्टन से कोई प्रेशर ऐड करेगी, बट एक होता है ना कि जो हम मैच में, सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें देखते हैं, वहाँ पर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। बट ये आपका अलग ही चल रहा है। तो और क्या आपको लगता है कि दुलीप ट्रॉफी में अगर सरफराज परफॉर्म कर दें, शार्दुल परफॉर्म कर दें, मोहम्मद शमी परफॉर्म कर दें, शबाज अनुकूल, तो चलो अभी बहुत दूर हैं, बट ये जो नाम हमने डिस्कस करे, इनका कहीं पर आएगा कंसिडरेशन में नाम किसी तरीके से? अब नॉर्थ की जब टीम आएगी उसमें आपको ऑकिब नबी ये सब भी दिखेंगे, ये लोग अगर कर देते हैं तो आपको लगता है कि इनको जो है कंसिडर किया जाएगा आगे ऊपर? देखो यार, अगर अच्छा करेंगे, मेरा तो ये है, जैसे मैं ऑकिब की ही बात करूं, मतलब ऑकिब 2 साल से अच्छा कर रहा है, अब उसको क्या चाहिए? और आपको अगर ऑकिब का यूज करना है तो सबसे बढ़िया यूज यार उसका न्यूजीलैंड में ही हो सकता था।